परमेश्वर का बेटा यीशु मसीहा, उसकी परीक्षा एक व्यक्ति कर रहा है जो बुद्धिमान है, जो पवित्र शास्त्र का जानने वाला है, परमात्मा का ज्ञान रखता है और एक व्यवस्थापक है। वो कहता है मुझे स्वर्ग में जाना है, ऐसा मैं क्या करूं, ये जिंदगी खत्म होने के बाद मैं स्वर्ग में जाना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह अंतर्यामी है, वो परमेश्वर है। वो उसको कहते हैं तू तो पवित्र शास्त्र जानता है, बाइबल में जानता है कि क्या करके इंसान स्वर्ग में जा सकता है, तू ही बता। तो कहता है बाइबल में तो लिखा है वो व्यक्ति स्वर्ग में जा सकता है जो अपने परमेश्वर से तन मन धन से प्राणों से प्रेम करता है और अपने पड़ोसी से भी प्रेम करता है। हालेलुया। यीशु ने कहा बिल्कुल, तुझे तो पता है तो तू स्वर्ग में जा सकता है। अभी वो व्यक्ति स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं रखता, वो परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह की परीक्षा लेने में इच्छा रखता है। वो पूछता है देखो तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा तो मेरा पड़ोसी कौन है, तू बता मुझे मेरा पड़ोसी कौन है। मैं तो जानता हूं कि मैं मेरे पड़ोसी से प्रेम करूंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। हालेलुया। यीशु को पूछता है, परमेश्वर को पूछता है कि तू बता मेरा पड़ोसी कौन है। जो सवाल उसने किया उस सवाल का जवाब जो यीशु मसीह दे रहे हैं, उस जवाब को जानने की जरूरत आज आपको और मुझको है। हालेलुया। उस जवाब को जानने के बाद हमारे जीवन में बरकत और आशीष आएगी। हालेलुया। प्रभु उससे कहते हैं एक बार एक व्यक्ति यरूशलेम से जरीहो को जा रहा था, ऊंचाई से नीचाई को जा रहा था और वहां पर डाकू थे। उन डाकुओं ने उस व्यक्ति को घेर लिया और उसका माल मत्ता सारा लूट लिया और उसको अधमरा, मतलब वो मरने ही वाला था, छोड़ दिया। और वहां से परमात्मा को जानने वाला एक याजक गुजरा, परमात्मा के सामने उपस्थित रहने वाला एक लेवी गुजरा और वो उससे कतराकर चले गए, उसको जख्मी को ऐसे ही छोड़ दिया, हाथ तक नहीं लगाया। परंतु वह मनुष्य, तू जो मुझे पूछ रहा है कि स्वर्गीय राज्य का वारिस होने के लिए इंसान क्या करे, तो मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं कि उसी रास्ते से एक सामरी व्यक्ति गुजरा और वो सामरी व्यक्ति अपनी सवारी पर था। उस अधमरे जख्मी व्यक्ति को देख करके वो सामरी व्यक्ति रुका और उसने अपनी सवारी में से तेल निकाला, दवाई निकाली और उसके जख्मों पर लगाई और उसको चंगा किया। हालेलुया। इतना ही नहीं, हे भले मनुष्य, तू जानना चाहता है कि स्वर्गीय राज्य का वारिस होने के लिए मुझे क्या करना है, तो मैं तुझे बताता हूं कि उस सामरी व्यक्ति ने उस जख्मी व्यक्ति को फर्स्ट एड देने के बाद, पहला उपचार देने के बाद वो उसको एक सराय में लेके गया। हालेलुया। और सराय में लेके जाने के बाद वो उस जख्मी अधमरे व्यक्ति के साथ एक रात रुका। आमीन। कलाम कहता है उसने वहां पर सराय में रुक करके फिर से उसके जख्मों पर मरहम पट्टी किया, उसको दवाई दी, उसका उपचार किया और सराय की देखभाल करने वाला जो व्यक्ति था उसको दिखाया अधमरे जख्मी व्यक्ति की देखभाल ऐसे की जाती है। और सराय का जो देखभाल करने वाला व्यक्ति था उसने देखा कि ये सामरी ऐसे देखभाल करता है और मुझे भी ऐसे ही देखभाल करना है। और सामरी ने सराय के जो व्यक्ति है उसको पैसा दिया, ये पैसा रख और तू इसकी देखभाल करना, इसको बिल्कुल भला चंगा कर देना,
इसके शरीर में एक जख्म भी नहीं रहना चाहिए। और जब मैं लौट करके आऊंगा, जितना पैसा मैंने तुझे दिया उससे ज्यादा अगर तेरा खर्चा होगा ना, कहता मैं तुझे अपनी जेब से दे दूंगा। हालेलुया। अब हे भले व्यक्ति, तू जो स्वर्ग में जाने की इच्छा रखना चाहता है, मैं तुझे पूछता हूं, जिसका नाम सामरी है, इसने हाथ लगाया, अपना टाइम दिया, इन तीनों में से कौन बेहतर है? सामरी बेहतर है। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, सड़क पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो सबसे पहले उसका पहचान पत्र चेक किया जाता है, उसके मोबाइल को चेक किया जाता है, और सबसे पहले क्या खोज की जाती है? इसका एक्सीडेंट हो गया है, ये परेशान है, अभी ये अधमरा हो गया है, सबसे पहले उसके फोन में किसका नंबर ढूंढा जाता है? घर वालों का। शादीशुदा है तो बीवी का, शादीशुदा नहीं है तो पप्पा का। तो ये बात इस सामरी व्यक्ति को नहीं पता क्या? इतना दया रखने वाला है ये सामरी व्यक्ति। इसने इस अधमरे जख्मी व्यक्ति को इसके घर वालों के घर क्यों नहीं पहुंचाया? घर वालों के घर पहुंचाना चाहिए। बीवी है तो फोन करना, बाप है तो फोन नहीं, चलो उस टाइम पे कांटेक्ट करने के तो बहुत सारे तरीके। ये कहते हैं जेरूशलम से आ रहा था तो ये जेरूशलम में पहुंचा सकता था ना, उसको नहीं पहुंचा सकता था। आजकल तो ऐसे ही करते हैं, तो उस टाइम भी ऐसे ही करते थे। पीड़ित के घर वालों को संपर्क किया जाता है, तब जाके हॉस्पिटल में ले जाते हैं। लोग सड़कों के किनारे पड़े पड़े मर जाते हैं, कोई पूछता भी नहीं है। तो इसने इसके घर वालों को कांटेक्ट करना चाहिए। सामरी ने घर वालों को कांटेक्ट करने की जगह ये इसको ऐसे ठिकाने पे लेके आया जिसको कहता है ये सराय है, और सराय की देखभाल करने वाले को जिम्मेदारी सौंप दी। उसको दिखाया ऐसे ऐसे अधमरे व्यक्ति की देखभाल की जाती है, और उसने देखा और उसने वैसा ही किया। ये जो जख्मी व्यक्ति है, ये दो तरह के लोग हो सकते हैं। इस संसार के अंदर प्रत्येक मनुष्य जख्मी है, प्रत्येक मानव के अंदर दुख है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी परिस्थिति रूपी डाकू ने लूटा है, किसी मजबूरी ने लूटा है, किसी दुख ने लूटा है, और वो अधमरा हो गया है। इस संसार के अंदर कोई ऐसा नहीं कह सकता मुझे कोई दुख नहीं है। हर कोई लुटा हुआ है। और दूसरा, ये वो व्यक्ति है जो जिंदा परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह को जानता है, और ये भी लुट गया, ये भी अधमरा हो गया। खुदा को जानने के बाद भी ये लुट गया। लूटा किसने? धोखे से लूटा गया, धोखे से तकलीफ में आ गया, धोखे से मुसीबत में आ गया। और ये जो गुजर के जा रहा है यहां से सामरी, ये ना पंडित है ना प्रकांड पंडित है, ये स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। ये परमेश्वर है, इसको पता है इसकी जो अधमराहट जैसी परिस्थिति है, ना तो इसका कोई रिश्तेदार ठीक कर सकता है, ना कोई इसका प्रिय मित्र शुभ चिंतक ठीक कर सकता है। इसीलिए इस अच्छे सामरी परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह ने किसी से संपर्क ही नहीं किया, और सीधा इसको एक सराय में लेके आया। आज भी ये सराय पूरे विश्व के अंदर, धरती के ऊपर जगह जगह, हर देश, गली, मोहल्ला, गांव में उपस्थित है। हालेलुया। आज भी।
और इस सराय का नाम है कलीसिया, यीशु का मंदिर और चर्च। और इस सराय का जो देखभाल करने वाला है, ये व्यक्ति है वचन को सिखाने वाला, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिटेस और पास्टर। आमीन। ये इतना अधमरा था, अगर इसको किसी और हॉस्पिटल में या किसी रिलेटिव के घर में लेके जाया जाता तो ये मर जाता। ये लुट गया, ये कंगाल हो गया, इसके कपड़े के बदन के ऊपर एक चिथड़ा भी नहीं छोड़ा। कलाम कहता है एक रुपया भी नहीं छोड़ा, लूट लिया लोगों ने, मार डाला परिस्थिति ने। ये मरने वाला है। अगर आज कोई लुट गया है, अगर आप जीवन भर इस सराय रूपी चर्च कलीसिया, जहां कहीं भी लोकल चर्च में आप जाते हैं, वचन के साथ जुड़े रहेंगे, आपकी आशीष दोबारा से आएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर यीशु कह रहा है कि कोई अधमरा है, कोई परिस्थिति में परेशान है, तो मतलब आत्मा को पता है कोई है और कहता है मैं उसे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। आशीष मिली सराय के अंदर। क्यों सराय के अंदर? क्यों कलीसिया के अंदर? क्यों चर्च के अंदर? लोग समझते हैं आशीष मतलब धन, लेकिन हम कहते हैं आशीष मतलब शांति और उद्धार। ये धनी व्यक्ति है, ये लुट गया, लूट लिया, धोखाधड़ी हो गई, लेकिन इसको शांति और उद्धार की जरूरत है। उद्धार मतलब परमेश्वर इसकी जिंदगी में आ गया तो इसके अंदर इतनी ताकत आएगी कि ये गिरे हुए को उठा देगा। आमीन। यीशु ये नहीं कहता कि मैं तुझे भूखे मरने दूंगा, मैं तुझे गरीब ही रहने दूंगा, मैं तुझे फटे कपड़े में ही रहने दूंगा ना। यीशु कहता है मैं तुझे सीधा परमात्मा से मिलाऊंगा। हालेलुया। कहता है मैं तुझे सीधा परमात्मा से प्रेम करना सिखाऊंगा। हालेलुया। बिल्कुल हटके है, गलतफहमी का शिकार है आज लोग। यीशु के पास जाएंगे तो बहुत पैसा मिलेगा, गलतफहमी में नहीं रहना। परमात्मा का वचन तो सराय में है। हालेलुया। कलीसिया में है। हालेलुया। सराय के रखवाले के पास है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये सही सुसमाचार है। आमीन। परंतु जो जख्मी है, अधमरा है, जिसका लुट गया सब कुछ, खप गया सब कुछ, उसको यीशु चंगा करके भेजेगा। आज अगर आप इस व्यक्ति के जैसे अधमरे हैं, आपके घर में परिस्थिति अधमरी है, तो सुनो कैसे ठीक हुआ जाता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, सार्वभौमिक नियम है। ऐसे ठीक हुआ जाता है। सृष्टि का हर एक व्यक्ति सराय में ही ठीक होगा, मतलब कलीसिया में कलाम से ठीक होगा। हालेलुया। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या है सराय में? क्या दिया इसने? इसने कुछ खाने पीने की वस्तु दी, कुछ लगाने की वस्तु दी, कुछ ग्रहण करने की वस्तु दी, जिससे लास्ट स्टेज वाला आदमी बिल्कुल चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और ठीक करके भेजना नहीं, कहता है मेरे आने तक इसकी देखभाल करना। मतलब परमात्मा यीशु मसीह के रूप में जब तक ना आ जाए तब तक जितने अधमरे हैं वो ऐसे ही कलीसिया में रहना है। हालेलुया। जो सराय के अंदर है उसको पाने के लिए सराय के अंदर आना पड़ता है, मतलब परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ता है। परमेश्वर के वचन को पुराने नियम में कहा गया है मन्ना। मन्ने का अर्थ है चकित कर देने वाली चीज। पुराने नियम के मन्ने का मतलब है स्वयं प्रभु यीशु मसीहा। मन्ने का अर्थ है चकित कर देने वाला। यीशु मसीह ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि इंसान चकित, आश्चर्यचकित हो जाता है। हालेलुया। तभी तो लोग आते हैं अधमरे, परिस्थिति डामाडोल बिल्कुल स्टेबल कर देता है, अलट पलट परिस्थिति को बिल्कुल सही कर देता है। आमीन। अंधे को रोशनी देता, बहरे को कान देता है, अपाहिज को चलाना है तो चला भी देता है। हालेलुया। लेकिन आत्मिक रीति से तो दौड़ा देता है। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु ही ऐसा व्यक्ति है जिसने इतिहास में पहली बार मुर्दे को जिंदा किया और खुद भी मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया। मन्ना जब इजराइलियों ने देखा, स्वर्ग से बर्फ के जैसा गोल गोल पोहे के जैसा नीचे गिरता था, लोग खाते थे, मीठा था, वो उसकी छाया है। नए नियम में ये मन्ना खुद ही मनुष्य रूप धारण करके कुंवारी के गर्भ से, जिसने पुरुष का मुंह नहीं देखा था, उसके द्वारा पैदा हो गया। हालेलुया। और आज आप उसको सुन रहे हैं। क्या है सराय के अंदर? चर्च में क्यों आते हैं? क्या है कलीसिया के अंदर? ये आश्चर्यचकित करने वाला मन्ना है जिसका नाम है यीशु मसीहा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो कहीं ठीक नहीं हो सकता, जो लास्ट स्टेज पे है, उसको फर्स्ट स्टेज पे लाने वाला है जीवित मन्ना यीशु मसीहा। यीशु कहते हैं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं, जो मुझे खाएगा वो फिर कभी नहीं मरेगा। मतलब मसीह लोग मरते नहीं क्या? हमेशा जिंदा रहते हैं? नहीं, पास्टर्स भी दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, मसीह लोग भी दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं जो मुझे खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, क्योंकि मैं जीवन की रोटी हूं। हालेलुया। अगर आप जिंदगी भर इस जीवन की रोटी से जुड़े रहकर इसको खाते रहेंगे, मैं आपको सच सच कहती हूं, आप इस जिंदगी में दोबारा कभी अधमरे नहीं होंगे। और अगर ये शरीर भी छोड़ दिया तो आप ऐसी जगह जाएंगे जहां पर आप कभी नहीं मरेंगे, उसका नाम है स्वर्ग। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसने पूछा, स्वर्ग में जाऊंगा तो मुझे जाने के लिए मुझे क्या करना है? तो यीशु मसीह इसको बता रहे हैं, क्या करना है तुझे अच्छा सामरी बनना है। हालेलुया। अधमरे लोगों को कलीसिया रूपी सराय में लेके आना है। आमीन। जो लुट गए हैं पैसा पानी में, जिनके ऊपर गरीबी आ गई है, जो बीमार है, जो परेशान है, जिनको रिश्तेदारों ने नोच लिया है, जिनको धोखाधड़ी में बर्बाद कर दिया गया है, बुरी आदतों ने पकड़ लिया है, जो व्यक्ति उनको सराय रूपी चर्च और कलीसिया में लेके आता है, वो उस अच्छे सामरी के जैसा होता है। आमीन। और जो व्यक्ति उसकी देखभाल करता है, उसके ऊपर स्वयं अच्छा सामरी उर्फ यीशु मसीह खुद विश्वास करता है। हालेलुया। कलाम कहता है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया अच्छे सामरी उर्फ यीशु ने, उर्फ आप लोगों ने। आपको पता है, इसीलिए आप यीशु और अच्छा सामरी इसको सही कलीसिया, सही जगह परमेश्वर के भवन में लेके आया। हालेलुया। किसी पे विश्वास किया? चारों तरफ बहुत सारी जगह होंगी, लेकिन यहां लेके आया। कहता ऐसे ऐसे करना, मेरे आने तक इसकी देखभाल करना। प्रेज द लॉर्ड। जो अधमरा इंसान कलीसिया में आता है, परमेश्वर उसकी जीवन भर की गारंटी लेता है। आमीन। बशर्ते दवाई तो खाना चाहिए, कड़वी है। सराय का देखभाल करने वाला क्या दे रहा है? कड़वी औषध दे रहा है, नहीं खाने का। दवाई नहीं खाओगे तो कैसे? यीशु को कहते हैं मन्ना। यीशु अपने बारे में कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूं, और ये जीवन की रोटी कहीं कहीं नहीं मिलती, सिर्फ जहां जहां भी कलीसिया है वहां पर मिलती है। आमीन। आप कहते क्यों? हमारे घरों में भी बाइबल है, हम इसको पढ़ सकते हैं। इस जीवन की रोटी यीशु मसीह को हम 3 तरह से ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले, जब किसी इंसान के पास यीशु मसीह के उद्धार का सुसमाचार पहुंचता है कि यीशु मसीह परमात्मा परमेश्वर का इकलौता बेटा है, जो कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ, असूली पर बलिदान हुआ, हम सबके पापों की क्षमा करी, हम सबके पापों की क्षमा उसके लहू में है, परमात्मा के पवित्र लहू में। इसलिए परमात्मा सूली के ऊपर बलिदान हुआ। हालेलुया। जब हम कानों से यीशु मसीह का वचन सुनते हैं, पहली बार क्षमा ग्रहण करते हैं अपने हृदय के अंदर, और हम यीशु को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं, परमात्मा मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, मेरे जीवन में मार्गदर्शन कर, मेरा उद्धार कर। तब पहली बार कबूली की प्रार्थना के द्वारा हम यीशु मसीह को, जीवन की रोटी को अपनी जिंदगी में ग्रहण करते हैं।
हालेलुया। दूसरी तरह से इस जीवन की रोटी को कैसे व्यक्ति ग्रहण करता है? सराय के अंदर, हालेलुया, कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर वचन को सुनने के द्वारा कानों से हम यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते। आज आप जीवन की रोटी यीशु मसीह को खा रहे हो, ग्रहण कर रहे हो सुनने के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना सौभाग्य है, पहली बार कलीसिया में आए और परमात्मा को अपने अंदर आत्मा में ग्रहण कर रहे हो, कानों से सुनकर हृदय और दिमाग में बैठा रहे हो। हालेलुया। और तीसरी तरह से इस जीवन की रोटी को हम अपने अंदर कैसे ग्रहण करते हैं? प्रभु भोजन की मेज के द्वारा। हालेलुया। यीशु का रक्त, यीशु का शरीर। आमीन। एक दिन का काम है क्या? आजीवन, हमेशा। जहां जहां भी कलीसियाएं हैं जो यीशु के रक्त पर विश्वास करती हैं, पुनरुत्थान और द्वितीय आगमन पर विश्वास करती हैं, उससे जुड़े रहने के द्वारा आपका अधमरापन चंगा हो जाएगा। हालेलुया। एक दिन का काम नहीं है, मेरे आने तक, यीशु के द्वितीय आगमन तक। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।